किए हुए हैं सुखदेव जी। परीक्षित से बोले सभी ऋषि, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, आप कोई संशय नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी आ गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए भगवान सुखदेव जी का। परीक्षित ने बड़ा ही स्वागत किया। अंतः पृक्षसी संसिद्धि योगिनाम परम गुरुम पुरुष से हम यत् कर्मम प्रियमाणस्य सर्वथा। ऐसा प्रश्न परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित ने किया सुखदेव जी से। सुखदेव जी से उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमारा यही प्रश्न है। इसी प्रश्न का उत्तर आप प्रभु दे दें। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके मुक्ति का उपाय क्या है, ये बता दें। सुखदेव जी बोले, ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, मन प्रसन्न हो गया। ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, पूरे संसार, पूरे मानव के कल्याण के लिए कर रहे हो कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का मुक्ति कैसे हो, उसके लिए बताओ। राजा इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में सब उन्होंने आदेश किया है। एक छोटा सा व्याख्यान आप लोगों के सामने, इसके बाद कथा यहीं विश्राम करेंगे। ये प्रश्न का आगे व्याख्या हम कल करेंगे। एक राजा बड़े प्रतापी थे, उन्होंने प्रश्न किया कि 3 प्रश्न उन्होंने किया था विद्वानों से कि ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर एक है या अनेक है। दूसरा प्रश्न करता है कि वो मिलता कैसे है, रहता कहाँ है। परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, ईश्वर एक है या अनेक है, और तीसरा प्रश्न कि वो करता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर उनके राज्य में बड़े बड़े विद्वान आए, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा दूसरे नगर के लिए प्रस्थान किए कि मैं इसका उत्तर लेकर के आऊँगा, पूछ करके आऊँगा। एक बड़े ही संत दिखे उनको और उनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि परमात्मा एक है कि अनेक है, परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, परमात्मा करता क्या है। ये हमारे 3 प्रश्न हैं। और वही संत जो है वापस उनके नगर में आए, बोले कि जल्दी तो नहीं, 15-20 दिन समय लगेगा और तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब 3 दिन रह गया तो जो विद्वान ऋषि थे वह एक हल चलाने वाला था, श्रमिक था, उसके पास गए और बोले कि आप हमारा ये काम करोगे। बोले कि क्या? बोले कि आप संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, हम किसान बन जाते हैं। बोले कि अरे महाराज जी का है, आप इतने ज्ञानी और आप किसान बनेंगे और मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं महात्मा संत कैसे बनूंगा। बोले राजा ने प्रश्न किया है उसका उत्तर देने के लिए। बोले कि तो राजा से आप मरवाओगे क्या हमें महात्मा बना करके? कहे केवल बनना है और आपको करना यही है, जो कुछ भी राजा पूछेंगे कह देना कि मेरा तो ये जो चेला है जो किसानी करता है वही आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। आप हमसे ये सब प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही कहना है बस आपको। बोले इतने कहना? बोले हाँ ठीक है, चलो
कुछ पैसे रुपए आपको भी मिल जाएंगे। बोले अच्छा है, चलो। आए और राज में बैठे। आते ही राजा ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है कि अनेक है? बोले पहले बैठने के लिए तो बताओ। महात्मा जी आए हैं, वक्ता जो है ऊपर होता है, श्रोता नीचे होता है। पूछने वाला नीचे से पूछता है और बताने वाला ऊपर बैठता है। पहले आसन दो। तो महात्मा जी आने की वह जो किसान था उसको सिंहासन दे दिए। सिंहासन पे बैठ गए। अपने जो महात्मा जी थे उनके बगल में बैठ गए और राजा जी को नीचे बैठा दिए। बोले हाँ आप पूछो। बोले कि परमात्मा एक है कि अनेक है? बोले कि मणि मंगाओ, मणि मणि। कहे राज्य में हमारे मणि की कमी है क्या? और मणि मंगाए और बोले कि कई मणियां एक लाइन से रखो और इसको गिनती करो। कहो 1 मणि, 2 मणि, 3 मणि, 4 मणि, 5 मणि। तो बोला कि 1 मणि। कहे 2, कहे 2 क्यों, 3 क्यों? ये है तो मणि ही। मणि तो मणि एक ही है ना, इसको 3-4 क्यों कर रहे हो? मणि तो मणि है, एक ही मणि है। इसलिए परमात्मा एक है और उस जिसके समझ में जो जब आया उतनी वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। उनका अनेक रूप होता गया। जिसको एक बार में समझ में आया एक, जिसके बार में समझ में आया 2 बार में वो 2 समझ लिया, परमात्मा 2 है। जिसको तीसरी बार में समझ में आया 3। ऐसे ही अनेक लोग नाम लेते हैं उनका, अनेक रूप है उनका, लेकिन परमात्मा एक ही है। बोले ही तो बड़ा बढ़िया से समझा दिए। अच्छा आप ये बताइए कि रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं? केवल प्रश्न करते हो, खिलाते पिलाते तो हो नहीं। दूध मंगाओ, दूध दूध कम से कम 2 लीटर 3 लीटर दूध मंगाओ। चेला भी मेरा भूखा है और मैं भी भूखा। और ये प्रश्न कर रहे हैं आप, ये प्रश्न तो हमारे जो चेला हैं, जो किसान हैं, यही दे देंगे। काहे आप चिंता करते हैं? पहले दूध मंगाओ, दूध मंगाओ। दूध मंगाए और दूध मंगा करके ऐसे गोल 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 गोल, जो महात्मा थे वो जो किसान बनकर बैठे थे, ऐसे गोल गोल उसमें घुमा रहे हैं। क्या इसमें घुमा क्या रहे हैं? उसको पीजिए और हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले नहीं नहीं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें दही कहीं है कि नहीं। बोले दही इसको गर्म करना पड़ेगा तब ना इसमें जोरन पड़ेगा तो दही निकलेगा। बोले दही, अच्छा तो मक्खन लेकर निकाल लेते हैं। अरे बिना मथे मक्खन कहाँ मिलेगा? बोले मक्खन, अच्छा घी भी इसी में, घी ही खा लेते हैं। बोले अरे घी भी बिना गर्म किए मक्खन को नहीं निकलता। बोले इसी तरह से परमात्मा सब जगह है, सब जगह परमात्मा है और उसको ऐसे ही मथनी से मथना पड़ता है और इसके बाद तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करने के बाद आग पे तपाना पड़ता है, पंचाग्नि तापनी पड़ती है, तब जो है परमात्मा प्रकट होता है। इसी में से प्रकट होगा सब। घी दूध मक्खन दही मलाई सब इसी में है ना। बोले हाँ इसमें तो सब है तो दूध है, लेकिन इसमें तो सब है। बोले हाँ इसी तरह से परमात्मा सब जगह है, बस उसको अपनी मथानी चाहिए। पहले दही जमाई के पीछे दुइया गाय, तीजे बछड़ा पेट में गोरस हाट बिचाए। कबीरदास जी की वाणी है, उल्टा ही बोलते थे लेकिन उसमें भी गुड़ रहस्य था। इसकी चर्चा करेंगे। और आगे फिर प्रश्न किए कि अच्छा ठीक है, 2 प्रश्न का उत्तर समझ में आया, तीसरा आप बताएं कि वो करता क्या है, परमात्मा करता क्या है। क्या करता क्या है? रंकम करोति राजा नाम रंक में होता। आप जो राजा हो, अभी आप नीचे बैठे हो, रंक हो गए हो, और जो राजा बन करके बैठा है ये आपके गांव का किसान है। हटा दिए उसकी दाढ़ी मोछ सब जो बना करके बैठे थे, चंदन टीका लगा करके। बोले रंकम करोति राजा नाम रंक में च। अर्थात परमात्मा यही करता है, किसी को राजा बनाता है, किसी को रंक बनाता है।
जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको वो फल देता रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद जो है भगवान की आरती। हे जग के तारनहार, हुआ जब से तेरा दीदार, दीवाने हो गए। हे जग के तारनहार, हुआ है जब से तेरा दीदार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। हे जग के तारनहार, हुआ है जब से तेरा दीदार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। सूखी हुई थी मन की बगिया में हरियाली आई, वीरान थी जिंदगी है अब खुशहाली छाई। हे सतगुरु हे सरकार, तेरा शुक्र है बारंबार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। तेरे एक इशारे से ही पलट गए हैं ये काया, मुक्ति मिली है उनको जिसको तेरी समझ है आया, तेरी समझ है आया। लिया जिसने तेरा आधार, वो होते कभी नहीं लाचार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। ज्ञान की दीप जला जला के तूने दूर किया अंधियारा, दूरदर्शी आनंद मिला है फैल गया उजियारा। यह विनती बारंबार, यह विनती बारंबार, मिलता रहे तुम्हारा प्यार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। हे जग के तारनहार, हुआ है जब से तेरा दीदार, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद। आरती करें।